अल्लाह ख्वाबा नमस्कार और दिल्ली के प्रशंसनीय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल सर को हमारी क्रिएटिव न्यूज़ चैनल के हिसाब से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अगर ये कहा जाए कि देश इसमें बहुत बड़ी तेज़ी से राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ एक तरफ सालों से धूल फांक रहे बिल या विधेयक को पास किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सियासत में कुछ ऐसे लोगों ने कदम रख लिया जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं पारंपरिक पार्टियों को एक सीख भी दे रहे हैं। साधारण सा दिखने वाला चेहरा, घिसी मोहरी वाली पेट, साइज से थोड़ी ढीली शर्ट और पैरों में पड़ी फ्लोटर सैंडल बताते हैं कि ये कोई आम आदमी है, लेकिन ये आम आदमी पिछले कुछ सालों में कब खास हो गई किसी को पता ही नहीं चला। आज यही आम आदमी भारत के राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त यानी कि आज के दिन 1968 में हरियाणा की हिसार शहर में हुआ। उसका पिता का नाम गोविंदराम केजरीवाल और उसका माता का नाम गीता देवी और उसका वाइफ का नाम है सुनीता केजरीवाल जो भारतीय राजस्व अधिकारी के पद में अभी कार्यरत हैं। बता दें कि केजरीवाल का एक पुत्र और एक पुत्री हैं। केजरीवाल सर की कुछ रोचक बात करें तो वो सादगी में विश्वास करते हैं और वो शाकाहारी हैं। अध्ययनशील होने के अलावा वो बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की प्रशंसक हैं। उन्हें कॉमेडी फिल्म देखना बहुत ही पसंद है। उन्हें अपना काम खुद करना बहुत पसंद है। अपने कार्यस्थल पर उन्होंने चपरासी की सेवा को उपयोग करने से इनकार कर दिया और वो व्यक्तिगत रूप से अपनी डेस्क को साफ किया। और एक बात, केजरीवाल अपने बेटे का और बेटी का कभी बर्थडे नहीं मनाते। और कुछ बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने 1988 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद टाटा स्टील कंपनी में काम किया, लेकिन यहाँ से उन्होंने भ्रष्टाचार और लोगों की निष्क्रियता की वजह से काम छोड़ दिया। टाटा स्टील कंपनी के साथ अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वे मिशनरीज ऑफ चैरिटी और पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में रामकृष्ण मिशन के साथ काम करने लगे। साल 1992 अरविंद के लिए बहुत ही कामयाब रहा। अरविंद केजरीवाल 1992 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके भारतीय राजस्व सेवा में आ गई और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। उन्होंने कुछ विदेशी कंपनियों के काले कारनामे पकड़े कि किस तरह वे भारतीय आयकर कानून को तोड़ते हैं। उन्हें धमकियां मिली और फिर तबादला भी हो गई, जिसके बाद उनका सरकारी सेवा से महबूब हो गया। जल्दी उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार का कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। प्रारंभिक में अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 2000 में उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन नामक संस्था की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासक को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इस संस्था के जरिए अरविंद केजरीवाल और उनके दोस्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2006 में केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से परिवर्तन से जुड़ गई। अब केजरीवाल का नाम किसी के लिए अनजान नहीं और अन्ना हजारे के साथ उनका नाम अन्ना के प्रमुख सलाहकार के तौर पर जुड़ा है। 6 फरवरी 2007 को अरविंद को वर्ष 2006 के लिए लोकसभा में CAN-IVN इंडियन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। 2006 में उन्हें उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रोमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और RTI और केजरीवाल पर काम करने की बात करें तो आज जिस सूचना के अधिकार को नागरिक का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, उसका श्रेय भी अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर अरविंद ने सूचना अधिकारिक अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया और कुछ सालों के संघर्ष के बाद उसमें सफलता भी मिली। दिल्ली में
सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई को पारित कर दिया। साल 2006 में केजरीवाल ने लोगों में सूचना का अधिकार के इस्तेमाल करने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया। ऐसा कहा जाता है कि 2011 में हुई जन लोकपाल आंदोलन अरविंद केजरीवाल की सोच है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे तो बस केवल मुखौटा थे। पूरे आंदोलन का संचालक केजरीवाल की देखरेख में हुआ। सितंबर 2010 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया गया, तभी अरविंद ने सोच लिया था कि वे लोगों के साथ एक साथ जुड़ाएंगे। फिर उन्होंने अन्ना से संपर्क किया, जिसके बाद अन्ना 4 अप्रैल 2011 को अनशन पर बैठने के लिए तैयार हो गई। केजरीवाल आंदोलन में शुरू होने से लेकर अंत तक एक प्रमुख सेनापति के रूप में काम करते रहे। यही वजह रही कि आंदोलन के पहले अप्रैल और उसके बाद अगस्त 2011 में भारी सफलता मिली। अब केजरीवाल सर की पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल आंदोलन से अगल हटकर आम आदमी पार्टी के नाम से जब एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि पार्टी बनने के 1 साल बाद ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। शुरुआत में अरविंद ने पार्टी बनाने के बाद देश की राष्ट्रीय पार्टी को असली चेहरे को सामने लाने के किए छापामारी शैली अपनाई। अरविंद की दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे। भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। घर घर जाकर उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया और पार्टी को एक विकल्प के रूप में तैयार किया। परिणाम आपके सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें हासिल हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जितने साल राजनीति में बिताए हैं, लगभग उतनी ही उम्र अरविंद केजरीवाल की है। केजरीवाल की ये घोषणा करती हैं कि जहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगे, वहीं से भी वही लड़ेंगे। लोग कहने लगे कि वे राजनीतिक आत्महत्या पर आमादा हैं। इसके बावजूद भी वे दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की कद्दावर नेता शीला दीक्षित से भिड़ गए। उन्होंने 15 साल से सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से पटक देकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। यही साहस पराक्रम का बेजोड़ नमूना है। ये था हमारे द्वारा बताई गई केजरीवाल सर के बारे में कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय, चलती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।